अभिवादन स्वीकार करिए मोहम्मद सनाउल्लाह खान का। और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेरे भारत की कहानी में। आज हम बात करेंगे नए क्रिमिनल लॉज में डेथ पेनल्टी के प्रोविज़न के बारे में। सवाल ये है कि जो नया कानून आया है जिसने भारतीय इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता जो आई है, क्या उसमें जो प्रावधान दिए हुए हैं मृत्यु को लेकर के, डेथ पेनल्टी को लेकर के, जिसको लीगल लैंग्वेज में कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, क्या उसको लेकर के कोई प्रावधान बदले हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में डेथ पेनल्टी अभी तक कानूनी रूप से लीगली जो है वो मान्य है। संविधान इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो डॉक्ट्रिन है उसका सिद्धांत दिया है, वो एक डॉक्ट्रिन दी है जिसका मतलब यह है कि फांसी केवल उन्हीं मामलों में दी जाएगी जहां पर अपराध बहुत ही ज़्यादा सीरियस, जिसको बोलते हैं अत्यंत जघन्य होगा, या कोई जहां पर दूसरा विकल्प ना बचे उसको पूरी तरीके से प्रिवेंट करने के लिए। और अगर देखें इस वक्त के प्रोविज़न के मामले में, तो कुछ ही बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले हैं जहां पर डेथ पेनल्टी दी जाती है। पुराने आईपीसी में मृत्युदंड इन मामलों में संभव था, जैसे कि हत्या, मतलब जिसको नॉर्मली हम लोग 302 मर्डर के नाम से जानते हैं, देश के खिलाफ युद्ध, मतलब देश के खिलाफ वार को छेड़ना, युद्ध को छेड़ना, या किसी विशेष परिस्थितियों में बलात्कार, बहुत ही हीनियस काइंड ऑफ रेप, और आतंकवादी टेररिस्ट एक्ट में। सवाल यह है कि बीएनएस में यह सूची बढ़ी है, जो ये चीज़ें थी, जो ग्राउंड्स थे, क्या उनको बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया है? भारतीय न्याय संहिता में मृत्युदंड पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन कुछ जगह हैं जहां पर मृत्युदंड अभी भी देने का प्रोविजन है, जैसे कि आतंकवादी कृत्य, मतलब टेररिस्ट एक्ट। टेररिस्ट एक्ट में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, जो टेररिस्ट ऑफेंस है, वहाँ पर अब भी जो हमारा नया क्रिमिनल लॉ है वो फांसी के प्रोविजंस को अभी भी अलाउ करता है। सामूहिक हत्या, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को मार देना, जैसे उसमें बहुत गंभीर अपराध हो, बहुत ही हीनियस तरीके से मार देना, या कुछ विशेष यौन अपराध, मतलब जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस जो बहुत ही ज़्यादा हीनियस हों। ये कुछ प्रावधान हैं, ये कुछ प्रोविजंस हैं जिनको अभी तक जारी रखा गया है। हालांकि अधिकांश मामलों में संरचना जो है वही है, धाराओं का बस पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठन मतलब धाराएं बस इधर से उधर की गई हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है। क्या मृत्यु दंड का दायरा बढ़ा है? सवाल ये है। यह एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि प्रावधान लगभग पहले जैसे ही हैं, सिर्फ भाषा का वर्गीकरण बदला है। और दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवाद और संगठित अपराध मामलों में सख्ती स्पष्ट है और अभी यह बहस जारी है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत की जो भूमिका है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया था। इसका अर्थ है हर हत्या में फांसी नहीं, मतलब नॉर्मली हम किसी को ऐसे फांसी नहीं दे सकते हैं। अदालत में पहले देखेगी क्या आजीवन कारावास, जो आजीवन कारावास है, क्या वो इनफ है, क्या वो मतलब सफिशिएंट है उसको प्रिक्योर करने के लिए, और क्या उन असाधारण मामलाओं में सिर्फ मतलब जो सिर्फ बहुत ही मुश्किल मामलात हैं उसमें मृत्युदंड दिया जाए। लेकिन क्या इसलिए बीएनएस आने के बाद यह सिद्धांत लागू रहेगा? आगे देखते हैं कि मानवाधिकार और मृत्युदंड के बारे में इनका क्या ख्याल है। विश्व के कई देशों में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन भारत ने इसे बनाए रखा है। कहते हैं कुछ अपराध इतने गंभीर होते हैं कि कठोर दंड आवश्यक है। मानवाधिकार संगठनों की अलग राय है। यह कानून, वो जो मानवाधिकार हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उन लोगों का मानना है कि जो ये लॉ है वो सही नहीं है, इनह्यूमन है। वो लोग अपने ये आर्गूमेंट्स देते हैं। आजीवन कारावास बनाम मृत्युदंड, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट वर्सेस डेथ पेनल्टी। कई मामलों में अदालत पहले यह विचार करती है कि आजीवन जो कारावास है, जो पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, क्या वो इनफ होगा।
सुप्रीम कोर्ट पूरी ज़िंदगी सज़ा जो देता है आजकल सुप्रीम कोर्ट में, जो पूरी ज़िंदगी की सज़ा का विकल्प भी है, जो सुप्रीम कोर्ट प्रेफर करता है या कोई भी कोर्ट प्रेफर करता है। इसलिए मृत्यु दंड अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाता है। अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो क्या बदलेगा, आम नागरिक के लिए कानून की सिर्फ संरचना बदली है, लेकिन मृत्युदंड की मूल नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अर्थात पहले की तरह सख्त मापदंड लागू रहेंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मृत्युदंड समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसका दायरा जो है वो बहुत ही विस्तृत है। जैसे कि